मैं अपनी बात कहने से पहले आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जो खाली मनोरंजन के लिए है और एक संदेश है, उसके अंदर एक संदेश छिपा हुआ, गहरा संदेश इस कहानी में। कि एक व्यक्ति के 2 बेटे थे, चुन्नू मन्नू। छोटे बच्चे थे, बड़े शरारती थे, जुड़वाँ थे, दोनों शरारती और इतने शरारती थे कि पढ़ते लिखते नहीं थे, स्कूल भेजते थे तो स्कूल में झगड़ा करके घर आ जाते थे। उस व्यक्ति ने उनका ट्यूशन भी लगाया, किसी अध्यापक को घर पढ़ाने के लिए बुलाया तो अध्यापक से बदतमीजी कर दी, अध्यापक को ही भगा देते थे। अगले दिन अध्यापक ही कह देता था जी मैं इन्हें नहीं पढ़ा सकता, मुझे माफ़ करें। तो कुछ लोगों ने बताया कि एक सज्जन हैं, वो बिगड़े से बिगड़े बच्चों को पढ़ा देते हैं। तो व्यक्ति उनके पास गया कि जी ऐसे ऐसे बात है, मेरे 2 बहुत शरारती बच्चे हैं और वो पढ़ते नहीं हैं। बोले भाई मैं कल आऊँगा, लेकिन उन्हें ये नहीं बताना कि अध्यापक आएगा। मैं बिना बताए ही पढ़ा देता हूँ, खेल खेल में पढ़ा देता हूँ बच्चों को। मैं दूसरे तरीके से, मनोवैज्ञानिक तरीके से पढ़ाता हूँ। मैं बच्चों को ये बताता ही नहीं हूँ कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। बोले ठीक है जी। तो बोले मैं कल आऊँगा, कल से उनकी पढ़ाई शुरू। बोले ठीक। वो अगले दिन सुबह ही आए, एक थैला उनके कंधे पर टंगा हुआ था, उस थैले में आम लेकर आए थे। तो बोले चुन्नू बेटा मन्नू कैसे हो, क्या है? उनसे अच्छे से बात की उसने, यहाँ बैठो मेरे पास आओ। बोले आम खाओगे? उन्होंने कहा हाँ जी। तो उसने चुन्नू को 2 आम दिए। बोले मुन्नू तुम भी खाओगे? बोले हाँ। तो मुन्नू को 3 आम दिए। बोला अच्छा चुन्नू एक बात बताओ बेटा, मैंने तुम्हें 2 आम दिए और मुन्नू को 3 दिए, तो दोनों के पास कितने आम हो गए? तो मुन्नू ने कहा चुन्नू फेंक दे, ये पढ़ा रहा है हमें। इसने पढ़ाना शुरू कर दिया। तो कुछ लोग होते हैं, उन्हें अगर घुमा फिरा के भी समझाओ, कितने बढ़िया तरीके से समझा लो, वो समझना कुछ नहीं चाहते। अगर उन्हें आपको ज्ञान की बात, कोई विवेक की बात, कोई अच्छी बात बताने लगो, कोई पॉजिटिव बात, सकारात्मक बात बताने लगो, तो जैसे उन्हें पता लगता है कि तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा है, वो तुरंत बागी हो जाते हैं कि नहीं हम नहीं समझेंगे। अब जैसे पाखंड के खिलाफ बोला जाता है या गलत परंपराओं या कुरीतियों या जो रूढ़ियों के खिलाफ बोला जाता है, तो जो समझदार लोग होते हैं उन चीज़ों को स्वीकार करते हैं, और जिनका माइंडसेट ही खराब है, जिन्हें अंधभक्त कहते हैं, इनके माइंडसेट में दिक्कत है। उन्हें कुरीतियों में और रूढ़ियों में ही आनंद आता है, उन्हें गड्ढे में गिरने में ही आनंद आता है। और ऐसे लोग हर जगह हैं, ऐसा नहीं कि ये कम पढ़े लिखे लोग या देहात में या पिछड़े इलाकों में मिलेंगे। अच्छे से अच्छी बढ़िया जो कॉलोनी है उनमें आपको मिल जाएंगे, बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए मिल जाएंगे, पढ़े लिखे लोग मिल जाएंगे, टीवी चैनल्स के अंदर मिल जाएंगे, मंत्रालयों में मिल जाएंगे, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में मिल जाएंगे। उनका माइंडसेट ऐसे ही होता है। और इनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो भोले भाले लोग हैं, इनकी देखा देखी वो अंधविश्वासी हो जाते हैं, अंधविश्वास में पड़ जाते हैं। जबकि ये जो अंधविश्वास फैलाने वाले लोग हैं, ये केवल दूसरे लोगों को बहकाते हैं, खुद उससे बचे रहते हैं। आजकल कांवड़ यात्रा चल रही है, और जो श्रद्धा के साथ कांवड़ लेने जा रहे हैं, जिनकी आस्था है, जो शिव के भक्त हैं और वो भक्ति के साथ, आस्था के साथ कांवड़ लेने जा रहे हैं, किसी से हमारा कोई ऐतराज़ नहीं। जाइए, आप खूब, आपका मन है, आपकी श्रद्धा है, हमें किसी की श्रद्धा पे कोई टिप्पणी नहीं करनी। लेकिन ये जो लोग रात दिन महिमा मंडन कर रहे हैं, टीवी चैनल के एंकर, मुख्यमंत्री, मंत्री, आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, विधायक, सांसद, मेरा आपसे निवेदन है, मैं तो इस मामले में क्लियर हूँ, मेरे अंदर तो कोई दुविधा है नहीं, कोई इफ एंड बट नहीं है। लेकिन आपसे निवेदन है कि इनसे ये कहें कि अपनी एक एक फ़ोटो अपनी डालें। जब ये कांवड़ लेकर आए थे, मुख्यमंत्री भी डालें, उनके मंत्री भी डालें, उनके आईएएस आईपीएस भी डालें, और टीवी न्यूज़ चैनल के एंकर भी डालें, विधायक सांसद भी डालें, अपनी फ़ोटो डालें कि हम फलां तारीख को फलां साल में कांवड़ लेकर आए थे। और अपनी अगर नहीं हो, उस समय फ़ोटो नहीं खींची हो, तो कोई बात नहीं, अपने बच्चों की डाल दें, अपने बेटे की, अपनी बेटी की। क्योंकि अगर कांवड़ लाना इतनी अच्छी बात है, इतना महान काम है, तो आप तो ज़रूर लाए होंगे और आपने अपने बच्चों से भी मंगाई होगी। तो अपनी और अपने बच्चों की फ़ोटो शेयर करिए सोशल मीडिया पे कि हमारा बेटा या हमारी बेटी फलां तारीख को फलां साल में कांवड़ लेकर आया था और हम फलां साल में फलां तारीख को लेकर आए थे। आपको किसी की फ़ोटो नहीं मिलेगी। ये जो रात दिन प्रचार कर रहे हैं, भोले भाले लोगों को कह रहे हैं कि जाओ कांवड़ लेकर आओ और कांवड़ लाने से सारा उद्धार हो जाएगा और तुम्हें नौकरी भी मिल जाएगी और डिग्री भी मिल जाएगी और तुम बड़े आदमी बन जाओगे, ये खुद नहीं लेकर आए, इन्होंने अपने बच्चों से भी नहीं मंगाई कांवड़। क्या ये बड़ा आदमी नहीं बनना चाहते? अगर कांवड़ लाने से नौकरी मिल रही होती, कांवड़ लाने से डिग्री मिल रही होती, कांवड़ लाने से पावर मिल रही होती, कांवड़ लाने से कोई बड़ा आदमी बन रहा होता, तो ये गरीबों को लाइन में नहीं लगने देते, सारी कांवड़ खुद ले आते उठा के। लेकिन ये केवल
भोले भाले लोगों को बहकाने के लिए दुष्प्रचार करते हैं, खुद कांवड़ लेने नहीं जाते। इनके सबके बच्चे देश की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में या विदेश की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं। अपने बच्चों को ये कभी कांवड़ लेने नहीं भेजते। केंद्र के मंत्रियों के कुछ छोटा सा विवरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, बाकी तो और लोगों को बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन केंद्र के मोदी जी की सरकार में जो रात दिन प्रचार करते रहते हैं और वो कभी हेलीकॉप्टर से फूल बरसवा रहे हैं, कभी ये प्रोत्साहित कर रहे हैं कि कांवड़ लेके आओ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं, इनकी बेटी है परकला वांगमाई, अमेरिका की नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, वो कभी कांवड़ लेने नहीं गई। पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री हैं, उनके बेटे ध्रुव गोयल अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि हमें हार्वर्ड की ज़रूरत नहीं है, हार्ड वर्क की ज़रूरत है, उनके मंत्री का बेटा हार्वर्ड में ही पढ़ रहा है। उसे हार्ड वर्क पर विश्वास नहीं है, उसे हार्वर्ड पर ही विश्वास है। प्रधानमंत्री हमारे आपके लिए तो बोलते हैं कि हमें हार्वर्ड की ज़रूरत नहीं है, हमें हार्ड वर्क की ज़रूरत है, और हमारे बच्चे हार्वर्ड में क्यों जाएं, हम हार्वर्ड को ही यहाँ लेके आएंगे भारत में। लेकिन पीयूष गोयल का बेटा ध्रुव गोयल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ही पढ़ रहा है। एक और मंत्री हैं हरदीप पुरी, उनकी बेटी तिलोत्तमा वारविक यूनिवर्सिटी में ब्रिटेन में पढ़ रही है, इंग्लैंड की वारविक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है। राजनाथ सिंह केंद्रीय रक्षा मंत्री, उनके बेटे नीरज सिंह, बड़े बेटे तो पंकज सिंह नोएडा से विधायक हैं, छोटे बेटे नीरज सिंह लीड्स यूनिवर्सिटी ब्रिटेन की लीड्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री हैं, पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। शिवराज सिंह चौहान का बेटा कार्तिकेय चौहान अमेरिका की पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में, शायद उसकी डिग्री पूरी हो गई है या होने वाली है, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, उनका बेटा ध्रुव जयशंकर अमेरिका की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनका बेटा महा आर्यमन सिंधिया अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी, जो सबसे टॉप यूनिवर्सिटी मानी जाती है, येल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। रविशंकर प्रसाद का बेटा आदित्य शंकर कार्नेल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। गजेंद्र सिंह शेखावत की बेटी सुहासिनी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका की स्टूडेंट है। स्मृति ईरानी की बेटी शैनेल ईरानी जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बेटा जय शाह आईसीसी का सचिव है, पहले बीसीआई का सचिव था, अब आईसीसी का सचिव है। अपने बच्चों को बड़े बड़े पदों पर बैठाएंगे, अपने बच्चों को विदेश की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाएंगे, और हमसे और आपसे कहेंगे कि कांवड़ लेकर आओ, इसी से तुम्हारा उद्धार होगा। हमसे ये नहीं कहेंगे कि पढ़ाई करो, बच्चों को पढ़ाओ। हमारे स्कूल बंद किए जा रहे हैं जिनमें गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में 27,000 प्राइमरी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, और उन बच्चों को कांवड़ लाने की शिक्षा दी जा रही है, प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस बात को समझने की ज़रूरत है। अगर कांवड़ लाने से उद्धार होता और नौकरी और शिक्षा मिलती, तो सबसे आगे ये मंत्री, आईएएस, आईपीएस, विधायक, सांसद, इनके बच्चे लाइन में लगे होते, ये सबसे पहले कांवड़ उठाते। जय हिंद।